हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द L2A क्लासेस। सो आज हमारी आपकी डेट है 9th जनवरी 2023। तो लास्ट 2-3 डेज में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, आज के सेशन में हम वो सारे आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एशियन एलिफेंट। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों आए हैं। फर्स्ट यू कैन सी कि किस तरीके के दिखते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए अगर न्यूज़ में आया है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। तो अगर हम IUCN स्टेटस की बात करते हैं तो ये आपका आता है इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में आया है, देखिए अभी क्या हुआ है, एक रिसेंटली एक स्टडी में ये फाउंड किया गया है जो आपके इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट्स हैं जो कि अर्लियर जो है आपके अक्रॉस द साउथ एशियन में इजीली मूवमेंट किया करते थे, घूमते थे इधर उधर, बट अब उनकी जो मूवमेंट है ना उसको आपका रोक दिया गया बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स। अब एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स क्या होते हैं? ऐसे प्रेशर जो कि ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से हुए हैं, इस वजह से इनका मूवमेंट को क्या कर दिया गया है, अभी आपका रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कुछ पर्टिकुलर जोन्स पे, ठीक है। तो ये रीजन है इनका न्यूज़ में आने का। अब देखते हैं कि कैसे ये एंथ्रोपोजेनिक जो प्रेशर है आपका, ये किस तरीके से एलिफेंट की हैबिटेट को लॉस करता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट रीजन देखिए क्या होता है कि ह्यूमन जो है, फर्स्ट रीजन है आपका इनक्लोजिंग रिजर्व विदाउट लुकिंग एट हाउ द टेराइन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीड टू द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब देखिए हम ये चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि किस तरीके से ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं, हम कुछ भी वहां पे रिजर्व बना देते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स का आपका क्या हो जाता है, मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। आपने बहुत सारे रिसेंट न्यूज में भी देखा होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायर कनेक्टिविटी की वजह से भी बहुत सारे एलिफेंट की आपकी क्या होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, ठीक है। तो पहला रीजन ये है। तो अब जो एलिफेंट है आपके ये मूव नहीं कर पा रहे हैं एक वैली से दूसरी वैली की तरफ, तो इसकी वजह से इनकी जो कनेक्टिविटी है वो क्या हो रही है, आपकी खत्म होती जा रही है। दूसरा रीजन क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट दूसरा रीजन है आपका पाल घाट गैप। अब ये क्या है देखिए, इसके लिए पहले आपको मैप की तरफ देखना होगा। अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो आपको यहाँ पे दो घाट दिखेंगे, एक है आपका वेस्टर्न घाट, दूसरा है आपका कौन सा, ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको गैप्स मिलेंगे, यू कैन सी इन द इमेज, ये देखेंगे आप रेड, आपको फिर उसके बाद दूसरा गैप मिलेगा। अलग अलग यहाँ पे क्या है आपके कुछ गैप्स हैं, कुछ हिली एरिया फिर प्लेन, कुछ हिली एरिया फिर प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे आपका थाल घाट है, फिर यहाँ पे आएंगे तो भोर घाट है, अब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पाल घाट। तो किस घाट की बात हो रही है यहाँ पे, पाल घाट की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, इज अ ब्रेक इन द घाट दैट इज रिलेटिवली फ्लैट एंड कंसिक्वेंसली इजीली नेगोशिएबल बाय द एलिफेंट, ठीक है। अब क्या हुआ है, हाउएवर अब इस रीजन में क्या हो रहा है, आपका ह्यूमन का सेटलमेंट हो रहा है। ह्यूमन का सेटलमेंट होगा तो क्रॉप कल्टीवेशन होगा जो कि वहां पे इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद ये एरिया जो हो रहा है ये आपका क्या हो रहा है, कन्फाइन होते जा रहा है हिली एरियाज में, तो इसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो आपका क्या हो रहा है, स्टॉप होते जा रहा है, ठीक है। उस तरीके से एलिफेंट एकदम फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आया, दो रीजन है आपके किस तरीके से इनका इफेक्ट पड़ेगा। एंड लोकेशन ध्यान में रखनी है, ईस्टर्न घाट एंड दी वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आपको मिलेगा पाल घाट, ठीक है। अन्नाईमुड़ी हिल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे है आपकी अन्नाईमुड़ी हिल, ठीक है। तो अब मूव करते हैं आगे। अब देखिए अगर ऐसा होगा, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन अगर होगा, ये टुकड़ों में इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट थिंग देखिए इनका जो हैबिटेट है वो क्या होगा, आपका लॉस होगा। कैसे, देखिए इंडियन एलिफेंट हैज मोस्ट ऑफ दिस ऑप्टिमल हैबिटेट इन दी नीलगिरी रिजर्व। जो इसका मोस्ट ऑफ द ऑप्टिमल हैबिटेट है वो कहाँ पर है, नीलगिरी रिजर्व की पास है। अभी देखेंगे हम नीलगिरी रिजर्व को। अब एक तो ये इफेक्ट पड़ेगा, इनके हैबिटेट पे लॉस पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, देखिए जितनी दूर दूर से टाइगर आपस में ब्रीड करेंगे तो उतनी अच्छी उसकी प्रोजेनी निकल के आती है। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। सपोज इस एरिया में 10 नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में ही कन्फाइन रह जा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके रेस्ट्रिक्शन कर दिया है कि आप इतने एरिया में मूव नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो उनकी आउट ब्रीडिंग होती थी वो क्या हो जाएगी, आपकी इन ब्रीडिंग हो जाएगी। इन ब्रीडिंग का मतलब समझ रहे हैं, एलिफेंट जो है अपने ही आसपास के एलिफेंट के साथ क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग। तो अब इन ब्रीडिंग होगी तो इन ब्रीडिंग की वजह से आपका क्या होता है, जब हम इन ब्रीडिंग करवाते हैं तो डिजीज की चांसेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और जो फर्टिलिटी रेट होता है आपका वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो दो तरीके से ये हमारे फ्रेगमेंटेशन जो है दो तरीके से इफेक्ट कर रहा है, क्लियर।
अब देखते हैं हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है इसको। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है, पर्टिकुलरली आपका रिजर्व बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, एक पर्टिकुलर स्पीसीज या इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, अब देखिए क्या है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की पहले हम बात करें तो इसका नेम जो है आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फ्लावर क्लेड माउंटेन ऑफ द नीलगिरी प्लेटू, यहाँ पे आएंगे, ये है आपका नीलगिरी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको दिखेगा प्लेटू एरिया, यहाँ पे आपका एक फ्लावर है जिसका नाम है फ्लावर क्लेड माउंटेन, इसी के नाम पे इसका नाम आपका क्या रखा गया है? नीलगिरी। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि नीलगिरी नाम क्यों पड़ा है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इट वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द इंडिया एस्टेब्लिश इन द ईयर 1986। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑप्शंस में कि दिस वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना है यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इट इज इन द वेस्टर्न घाट एंड इनकम्फेसेस पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। यहाँ आएंगे मैप में, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका क्या होता है? वेस्टर्न घाट, ध्यान से देखेंगे, और ये वाला पार्ट आपका क्या होता है? ईस्टर्न घाट, क्लियर है। तो कहां पर लोकेटेड है नीलगिरी? नीलगिरी आपका कौन से घाट में है? वेस्टर्न घाट में, क्लियर। अब ये 3 स्टेट के बीच में आता है, अगर आप यहां देखेंगे कर्नाटका, तमिलनाडु और ये है आपका केरला, इनके बॉर्डर पे आपको मिलेगा नीलगिरी। तो इट मीन्स कि कितने स्टेट को कंप्राइज करता है ये? 3 ऑफ द स्टेट्स को, ठीक है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे पहले भी प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस आए हैं। तो हॉटस्पॉट क्या होता है? जहाँ पे स्पीसीज की एंडेमिक होती है, लेस देन 90% आपका थ्रेट होती है, तो यहाँ पे जहाँ पे स्पीसीज एंडेमिक होंगी वो एरिया आता है। तो नीलगिरी आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ देखते हैं कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके इंडिया में, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे नंबर ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट, तो आपको मिलेगा नीलगिरी, यहाँ आपको मिलेगा ग्रेट रन ऑफ कच्छ, इधर आपको मिलेगा पन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, उसके बाद है सुंदरबन, दिब्रू साइकोवार, उसके बाद आपको मिलेगा कंचनजंगा, अमरकंट, अचानक अमरकंट, ऊपर आपको मिलेगा नंदा देवी, ध्यान में रखना है। यहाँ है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दियांग दिबांग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ग्रेट निकोबार भी है, इसका नाम भी ध्यान में रखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं आगे कि यहाँ पे कौन सी फोना और फ्लोरा मिलती है, इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी थार एग्जाम में आता है कि कहाँ पे कौन से नेशनल पार्क में लोकेटेड है, तो ध्यान में रखना है नीलगिरी थार, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीलगिरी लंगूर, फ्रेश वाटर फिशेस सच एज नीलगिरी डायनो, नीलगिरी बर्ब, ये सारी यहाँ पे आपकी कुछ स्पीसीज है जो कि यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिवर कौन सी है जो आपकी ओरिजिनेट होती है नीलगिरी से, तो अगर हम रिवर की बात करें तो यहाँ पे आपकी ट्रिब्यूटरी है रिवर कावेरी की, जैसे आप देख सकते हैं भवानी, मोयार और आपकी कैबिनी, ये कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जो कि यहाँ पे कावेरी की हैं, यहीं से आपकी ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। अगर हम ट्राइब की बात करें तो ट्राइब में आपके टोडास, कोटास, इरुलस, ये सारे के सारे यहाँ पे फेमस कुछ ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पे मिलती हैं, अलार, मलयान, ये सारी यहाँ की कुछ फेमस ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ के कुछ फ्लोरा फोना और ये देखे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्ज, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारी BMW कार होती है ना, तो वैसे ही आप याद कर सकते हैं BM की जगह पे N और W, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम को पूरा कवर किया जाता है। तो इसके अंदर आपके क्या आते हैं? नेशनल पार्क, तो प्रोटेक्टेड एरिया इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपके कुछ क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज है। तो कौन कौन से हैं जो यहाँ पे हैं? फेमस देखेंगे मुड्डूमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है आपकी मुड्डूमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपको मिलेगा वांदियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल, तो आप ये सब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने मिलेगा बांदीपुर, ठीक है। और ये सारे इसमें आपको मिलेंगे, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो नीलगिरी और उसके बायोस्फीयर रिजर्व सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे सारे नाम मेंशन किए हैं, आप एक बार उसको जस्ट रीड कर लेना एंड लोकेशंस आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं सराउंडिंग में, ये सब भी आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार या एवरी ईयर्स आते हैं, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और ये घाट कहाँ कहाँ पे हैं? एक मुंबई टू नासिक, मुंबई टू पुणे,
पालक्कड़ टू कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम टू मदुरई। ठीक है, ये कुछ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी कहाँ पे कवर करती है। अगर हम बात करें तो देखिए इंडियन एलिफेंट जो है आपका ये इंडेंजर्ड है। अगर हम बॉर्नियन एलिफेंट की बात करें तो ये भी आपका इंडेंजर्ड है। अगर हम अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे आपका अगस्त 12 को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हमारा मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है न्यूज़ में, देखिए काला जर। अब ये काला जर अभी न्यूज़ में क्यों आया है, पहले इसका कंटेक्स्ट समझते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी इसका जो रेट है डिजीज़ के स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा कम हो गया। 98.7% तक क्या हो गया आपका डिक्लाइन हो गए हैं कॉजेज सारे किसके, काला जर के, जो कि आपके 2007 में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा थे, नंबर ऑफ रेशियो बहुत ज़्यादा था। अभी हम 2020 की बात करें तो एकदम 834 पे आ गया है। ठीक है, तो काला जर की जो डिजीज की स्प्रेड की वो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इंडिया जो है आपका कमिटेड कर रहा है कि वो एलिमिनेट कर देगा काला जर को। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपके कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर आपकी 1000 पॉपुलेशन में एक केस आता है तब हम बोलेंगे कि हमारा काला जर इंडिया से कंप्लीटली क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं काला जर होता क्या है। ये देखिए आपका एक स्लो प्रोग्रेसिंग इंडिजीनियस डिजीज है, धीरे धीरे इफेक्ट करने वाली डिजीज है। ये किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोवन पैरासाइट्स की वजह से होती है। ठीक है, इंडिया में इसकी एक वैरायटी है लेशमेनिया डोनोवाइनी, ये आपका एक ओनली पैरासाइट है जो कि कॉज करता है डिजीज को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम आते हैं, फीवर आएगा आपको, लॉस और एपेटाइट होगा, वीकनेस होगी, स्लीप आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से आता है, ये आपका सैंड फ्लाई की वजह से आपका ये फैलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके बारे में ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो काला जर को खत्म करने के लिए स्टार्ट किए गए हैं। फर्स्ट है आपका नेशनल काला जर एलिमिनेशन प्रोग्राम, दूसरा है आपका नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NVBDCP। ठीक है, अब देखिए कैसे फैलता है। सैंड फ्लाई मच्छर, इसने आपको क्या कर दिया, बाइट कर दिया तो आपको ये हो जाएगा। ठीक है, अनकॉमन ट्रांसफ्यूजन निडल की वजह से भी होता है, मदर से बेबी को भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये कुछ कुछ इसके रीजंस हैं, ये इस तरीके से ये फैलता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आपका संगोल केंगेजी। अब ये क्या है, देखिए आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कुछ पर्सन्स आपको हॉर्स राइडिंग के साथ पोलो एक तरीके से खेलते हुए दिखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं संगोल केंगेजी। तो हमारे प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर में डायरेक्टली फेस्टिवल से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से देखना है। अभी क्या हुआ है, आपका होम मिनिस्टर ने हमारा इनॉग्रेट किया है 122 फुट टॉल स्टेटस ऑफ पोलो प्लेयर एस्ट्राइड मणिपुर पोनी इन इम्फाल। कहाँ पर किया है ये, मणिपुर में। कहाँ का है, एग्जाम में आएगा तो ध्यान में रखना है कौन से स्टेट का है। ठीक है, अब देखते हैं अगर इसके बारे में, तो ये क्या है, जो अभी के टाइम पे मॉडर्न पोलो खेला जाता है हमारा गेम, तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो आपका ओरिजिनेट हुआ है ये इसी गेम से हुआ है। ठीक है, इसी गेम से हुआ है, जो कि आपका कहाँ का है, एक स्पोर्ट्स है इंडिजीनियस, कौन से स्टेट का, मणिपुर का। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए दिस फेस्टिवल इज बिलोंग टू विच स्टेट, तो यू शुड नो कि इट इज फ्रॉम दी मणिपुर। ठीक है, इन विच प्लेयर राइड हॉर्सेस, कैसे अभी आपने देखा हॉर्स पे राइड करते हैं, एंड स्टिक से ये क्या करते हैं, आपका बॉल को आगे को फेंकते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिकॉर्ड डेटिंग बैक टू दी 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के टाइम पे ये चीज रिकॉर्ड करी गई है आपकी। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक गॉड ऑफ पोलो है जिसको हम लोग मानते हैं, वो कौन है, आपके मर्जिंग, इनको हम कंसिडर करते हैं कि ये गॉड ऑफ द पोलो है। उसके बाद अगर हम देखेंगे लय हरबोरा फेस्टिवल, ये आपका स्टेट डिपिक्टेड द लाइफ एंड द टाइम ऑफ खोरी प्रभा द पोलो प्लेइंग गॉड ऑफ द स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में देख के इसको ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरीके से खेला जाता है। आप देख सकते हैं सिमिलर टू दी पोलो बट इन दी हॉर्स, उसके बाद आपका ये गेम खेला जाता है। ठीक है, तो ओरिजिनेटिंग कहाँ से है, मणिपुर से, ऐसा माना जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुट्स ऑन होल्ड ऑफ NUE लाइसेंसिंग। अब NUE लाइसेंसिंग क्या है, ये न्यूज में आया है तो इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले कंटेक्स्ट क्या है, RBI सेड टू हैव पुट ऑन होल्ड लाइसेंसिंग ऑन दी NUE का मतलब क्या है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी नेटवर्क, अ फिनटेक इंस्टीट्यूशन प्लान्ड एज अ राइवल टू दी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब इसमें 6 ग्रुपिंग थी जिन्होंने आपका जिन्होंने इसके लिए भेजा था। इंक्लूड थे आपके फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड अदर। इन्होंने आपका अप्लाई किया था NUE लाइसेंस के लिए, बट नन ऑफ देम कुड मीट द RBI एक्सपेक्टेशन इन ब्रिंगिंग अ टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो RBI की गाइडलाइंस को कंप्लीट कर पाया है। अब ये क्या है NUE, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे पहले एक चीज देख लीजिए, व्हाट इज रिटेल पेमेंट सिस्टम। आपका रिटेल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जो आपका फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम कंज्यूमर टू दी, कहां करेगा, मर्चेंट। तो ध्यान में रखना है कंज्यूमर टू दी मर्चेंट इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में आपका ट्रांसफर करता है, कहां से कहां, कंज्यूमर से किसकी तरफ, मर्चेंट की तरफ, ठीक है। अब ये NUE क्या है, इसको ध्यान में रखना है। आप यहां पर पहले इमेज में देखेंगे NUE आपका स्टार्ट किया गया है, ऑपरेट किया गया है, न्यू रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम। आपका एक न्यू रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये मैनेज करेगा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम दैट कुड बी अवेलेबल टू NPCI। आप देख सकते हैं इस तरीके से QR कोड जैसे हम स्कैन करके पे करते हैं ना, सिमिलर लाइक दैट। इसमें आपकी और भी थी जिनको लाइसेंस नहीं मिला है। अब यहाँ पर देखिए NUE क्या है, एक एंटिटी है अंडर दी Company Act 2013, Company Act 2013 that will manage and operate the new payment system in the retail sector such as आपके क्या है, जैसे कि ATM, POS and UPI etc. ठीक है। It will also manage clearing and settlement system that could be an alternative to the bank promoted NPCI. Alternative है एक बैंक promoted NPCI का, ठीक है। It will be allowed to charge free एंड ट्रांजेक्शन अनलाइक द एग्जिस्टिंग NPCI। जब हम NPCI आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका NPCI जो हम लोग अभी रिसेंटली यूज करते हैं, तो आपका क्या होता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस भी करते हैं। तो सिमिलर लाइक दैट इसमें भी आपके क्या होंगे, ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके कुछ कट होंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, एक न्यू स्पीसीज आपकी बोआ की फाउंड हुई है, कहाँ पे, इक्वाडोरन अमेजोन पे। तो साइंटिस्ट ने अभी आपका डिस्कवर किया है एक न्यू स्पीसीज ऑफ ड्वार्फ बोआ in the equator Amazon and named it after the indigenous activities। indigenous activity के बाद इसका नाम रखा गया। ये क्या है, इसको देखते हैं इमेज में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने देखा होगा इस तरीके का ही दिखता है इमेज में। आप देख सकते हैं किस तरीके का है ये आपका एक 20 सेंटीमीटर का है जो कि 7.8 इंच का कंप्लीट है, लॉन्ग एंड विथ स्किन कलरिंग सिमिलर टू दोज ऑफ द बोआ कंस्ट्रिक्टर। The previously unknown snake was named। इससे पहले जो आपका डिस्कवर किया गया था उसका नेम कुछ और था, वो नेम था आपका ट्रोपिडोपिस कैकुगोआसी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की ये आपकी स्पीसीज है एंड क्या है, कहाँ पर डिस्कवर हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये किसके नेम पे रखा गया, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। द स्पीसीज इज अनयूजुअल फॉर द हैविंग अ वेस्टिगियल पेल्विस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिमिटिव स्नेक्स। स्नेक्स की तरह इसकी कुछ सिमिलर हल्की फुल्की आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती है। हम देख भी सकते हैं, दिखने में भी हल्का हल्का सा कैसा लग रहा है, स्नेक की तरह लग रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे है, इसका नाम और प्लेस याद रखना है, ठीक है। तो एट द एंड उसके बाद एक और आर्टिकल जो हमारा है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका ग्लोबल साउथ समिट। अब ये न्यूज में क्यों है, इंडिया आपका होस्ट करेगा एक स्पेशल वर्चुअल समिट, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन जनवरी, कब से, 12 से लेके 13 तक। अभी आपको हमने कुछ दिनों पहले न्यूज में डिस्कस भी किया था कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने ले ली है, तो इंडिया उसी में आपका पहला जो होस्ट है उसको स्टार्ट करेगा जनवरी 12 to 13 में, ठीक है। अब इसके देखिए इसका थीम जो है यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, ये इसका थीम है जो आपका ब्रिंगिंग करेगा टुगेदर कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ टू शेयर देयर प्रोस्पेरिटिव एंड प्रायोरिटीज ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। मोर देन 120 कंट्रीज आर बीइंग इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस समिट। 120 से ज्यादा कंट्रीज आपकी पार्टिसिपेट करेंगी। जब इसके आउटकम्स निकल के आएंगे तब हम और डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट एंड दी लेस डेवलपमेंट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज इसमें ध्यान में रखना है। तो एट द एंड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका आप आंसर करेंगे, जो कि हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस द 4 कंट्री ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड है, इट वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1986। एंड लास्ट है आपका, इट इज स्प्रेड अक्रॉस द बोथ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। तो अब आपको करेक्ट आंसर बताना है। बहुत इजीली हमने डिटेल में इस आर्टिकल को डिस्कस किया है। अब बहुत इजीली एनिमेट करके इसका आंसर बता सकते हैं। 1 and 2, 2 only, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3। तो प्लीज आप इसका कमेंट में आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।